हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डेंसिटी, है ने। बोर्ड पर नज़र रखेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी है ना। डेंसिटी मीन्स होता है बच्चों घनत्व, है ना। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। यानी डेंसिटी बढ़ेगा कब? जब मास बढ़ेगा, है ना। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा बच्चों? घटेगा। यानी डेंसिटी यानी डी जो है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है। यानी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी हमारा बढ़ेगा। और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम घटेगा डेंसिटी बढ़ेगा। अब हम लोग बच्चों देखते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में, यानी खड़ी रेखा में, टॉप टू बॉटम। ए टॉप है और ए बॉटम है ना। कहता है कि टॉप टू बॉटम, जैसे मान लिया किसी एक मेंबर को ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को। लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है और इसके बाद सीजियम है। तो कहता है कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो डेंसिटी हमारा क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, लेकिन एटॉमिक मास एटॉमिक वॉल्यूम के अपेक्षा अधिक इंक्रीज करता है, जिसके कारण क्या है? डेंसिटी भी हमारा क्या होता है बच्चों? इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे मान लिया लिथियम का है बच्चों 0.534, 0.97, 0.86, 1.52, 1.87, है ना। यहाँ जो है थोड़ा सा पोटासियम एक्सेप्शनल केस में आता है, बाकी जो है सभी टॉप टू बॉटम क्या है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। पोटासियम एक्सेप्शनल केस में है, याद रखिएगा, है ना। तो कहता है टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम की अपेक्षा एटॉमिक मास ज़्यादा इंक्रीज करता है, जिसके कारण जो है डेंसिटी हमारा क्या होता है बच्चों? इंक्रीज करता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप जनरली increase because of larger increase in atomic mass than in their एटॉमिक वॉल्यूम। यानी बढ़ता तो दोनों है, लेकिन एटॉमिक मास एटॉमिक वॉल्यूम की अपेक्षा जो है बच्चों ज़्यादा बढ़ता है। ये तो हम लोगों ने देखा अल्काली मेटल में, है ना। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल में, है ना। अल्केलाइन अर्थ मेटल में ग्रुप में बच्चों, है ना, पहला है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, है ना। बेरिलियम का होता है 1.86, मैग्नीशियम का होता है 1.74, कैल्शियम का होता है 1.54, स्ट्रांसियम का 2.6
और बेरियम का 3.74 है ना। अब कहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों बच्चों एक्सेप्शनल केस में है, बाकी टॉप टू बॉटम जो है आप खुद देखिए इंक्रीज करता है एटॉमिक डेंसिटी, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज करता है एटॉमिक वॉल्यूम के अपेक्षा। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब जो है बच्चों हम लोग थोड़ा सा डेंसिटी पीरियड में देख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग किसी पीरियड के एक मेंबर के सदस्य को लेते हैं, है ना। मान लिया ये थर्ड पीरियड के मेंबर को लेते हैं। थर्ड पीरियड में है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और इसके बाद ब्रोमीन। सोडियम का है बच्चों 0.97, मैग्नीशियम का है 1.74, एल्युमिनियम का है 2.7, सिलिकॉन का है 2.3 और फास्फोरस का है 1.82, सल्फर का है 2.07, क्लोरीन का है 1.54 और ब्रोमीन का है 1.4 है ना। कहता है कि पीरियड में सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। अब देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में मेटल है, लेकिन इसके बाद सभी क्या है, नॉन मेटल है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं होगा बच्चों, आर्गन यहाँ होगा, है ना। 17-18 नंबर पर आर्गन है ना। तो कहता है कि जब मेटल में हम लोग जाते हैं तो मेटल में लेफ्ट से राइट की ओर जब बढ़ते हैं तो कहता है कि आप खुद देखिए कि सोडियम का डेंसिटी 0.97 है, मैग्नीशियम का 1.74, एल्युमिनियम का 2.7 है। यानी लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज। लेकिन नॉन मेटल में लेफ्ट से राइट की ओर जब बढ़ते हैं तो बच्चों आप खुद देखिए सिलिकॉन का 2.3 है और आर्गन का 1.4 है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बच्चों समझ में आया कि डेंसिटी मेटल में इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि कहता है कि मेटल में डेंसिटी इंक्रीज करता है क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता है, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो लिखते हैं द डेंसिटी ऑफ metal in a period increase from left towards right। पूछेगा क्यों, बिकॉज ऑफ volume is decrease and atomic mass increase, एटॉमिक मास इंक्रीज है ना। अब कहता है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा, है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटल के केस में, और नॉन मेटल के केस में इन सॉलिड स्टेट द डेंसिटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट।
है ना। कहता है लेफ्ट टुवर्ड्स राइट जो होता है डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है किस में, नॉन मेटल में, और मेटल में बच्चों हमेशा इंक्रीज करता है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।